चलो समझते हैं पैटर्न्स इन नंबर्स को इन नंबर सीक्वेंस को देखकर। अगर आप पहला वाला नंबर देखो तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 1 1 1। इस पैटर्न में हमें क्या दिख रहा है? नो चेंज, कि नंबर सेम ही है। रूल क्या है? कोई भी चेंज नहीं है। 1 1 1 1 यही पैटर्न हमें फॉलो करना है। उसी तरह से अगर हम नेक्स्ट पैटर्न देखें तो हमें दिखता है 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से हम कहें तो ये हमारे काउंटिंग नंबर है, पर इसमें भी एक पैटर्न या एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, फिर 4 है, 5 है। यानी ही पहले नंबर में हमने 1 जोड़ दिया, हमें 2 मिल गया। उसी तरह से हमने 2 में फिर से 1 जोड़ दिया, हमें 3 मिल गया। फिर हमने 3 में 1 जोड़ दिया, हमें 4 मिला। यानी हमारा रूल क्या बोल रहा है? हर एक नंबर को आगे लेते लेते एक ऐड करना है, और इस तरह से हमारा काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस बन जाता है। दूसरा है हमारा 1 3 5 7 9 11 13। इस पैटर्न में अगर आप देखो तो 1 में हमने अगला वाला 1 का जो नंबर है 2 उससे जोड़ दिया और हमें 3 मिला। उसी तरह से 3 में भी हमने फिर से 2 जोड़ दिया, हमें 5 मिल गया। तो अगर इस पैटर्न में देखें तो इसमें भी हमें क्या सीक्वेंस दिखाई देता है? 1 3 5 7 11 में हर बार उस नंबर में हमें 2 ऐड करना है, उसके वजह से हमें आने वाला अगला नंबर मिलता है। तो ये हमारा देखा जाए तो ऑड नंबर हो गए जिसमें हमने इस पैटर्न को फॉलो किया है। उसी तरह से अगर हम और ऐसे ही एग्जाम्पल्स देखें तो इसमें भी हमें कुछ अलग अलग तरह के पैटर्न्स दिखेंगे। नेक्स्ट इसमें अगर आप देखो तो नंबर की शुरुआत ही 2 से हो रही है, 2 4 6 8 10 12 14। अब इसमें आपको क्या दिखाई देगा? तो हम इसको इवन नंबर बोल सकते हैं, और इसमें हर बार उस नंबर में हमने 2 को जोड़ा है। जैसे अगर 2 में आप 2 जोड़ोगे तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा 4। उसके बाद 4 में 2 जोड़ोगे आपको मिल जाएगा 6, फिर 6 में 2 जोड़ो आपको मिल जाएगा 8। तो यहाँ पर भी हम हर बार उस नंबर में +2 कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको अगला नंबर मिल रहा है। तो ये भी एक पैटर्न है, और इसी पैटर्न को हमने बोला है पैटर्न ऑफ इवन नंबर। उसी तरह से ट्रायंगुलर नंबर्स भी होते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स में भी हम क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 1 3 6 10 15 21 28। ये ना ऑड है ना इवन है। इन नंबर्स को हम ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। अब अगर इन नंबर्स में देखो आप 1 के बाद आपका क्या आता है? 2 आता है। तो 1 + 2 अगर हम करें तो हमको 3 मिल रहा है। वैसे ही 3 के आगे हमें कौन सा नंबर जोड़ना है? तो 2 के बाद जो नंबर आएगा 3। तो 3 + 3 क्या हो गया? 6। 6 में अभी हम 4 जोड़ेंगे, हमें मिल जाएगा 10। 10 में अभी हम 5 जोड़ेंगे, हमें मिल जाएगा 15। तो इस तरह से हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जिसके थ्रू हमें मिल रहा है ट्रायंगुलर नंबर। जैसे अभी यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। 1 पहले वाले नंबर में आपको जोड़ना है 2। 1 में 2 जोड़ दिया, आपको अगला नंबर मिल जाएगा 3। अब 3 में हम फिर से 2 के बाद वाला नंबर जोड़ेंगे जो हमने ऊपर जोड़ा है। 3 + 2 के बाद 3 आता है 3, हमें मिल जाएगा 6। अब 6 जो मिला है उसमें हम 3 के बाद वाला नंबर 4 10। 10 में अब 4 के बाद वाला नंबर 5। तो इस तरह से हमें क्या करना है? इस सीक्वेंस को, इस रूल को फॉलो करना है जिसके थ्रू हमारा बनता है ट्रायंगुलर नंबर का सीरीज़। इसी तरह से आगे भी अगर हम बढ़ते जाएं तो 21 में अगर 6 के बाद 7 आता है तो 28 मिल जाएगा। उसी तरह से 28 के आगे अब कौन सा नंबर आएगा ये भी हमें देखना है। तो हम 28 में 7 के बाद वाला अगला नंबर 8 जोड़ देंगे, यानी हमें मिल जाएगा 36। तो इस तरह का सीक्वेंस या पैटर्न जब फॉलो होता है तो इसे हम बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। तो हमें इससे क्या समझ में आता है कि हर एक नंबर का एक पैटर्न होता है, एक रूल होता है जो रिपीट होता है।